हेलो फ्रेंड्स, आई एम लवली। वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कृति। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे जीवन में लक्ष्य के होने का क्या महत्व है। हम सभी ने वो वाक्य तो ज़रूर सुना होगा, एमलेस वॉकिंग इज लाइक अ शिप विदाउट ए रडर। एक लक्ष्यहीन मनुष्य वैसा होता है जैसा कि एक बिना नाविक के नाव। तो आज फिर मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं जीवन में लक्ष्य के होने के 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करने जा रही हूँ। पहला, जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होता है तो हम अपने बड़ों का सम्मान करना सीख जाते हैं। हमें ईश्वर के प्रति आस्था आ जाती है। हम उनके महत्व को, उनकी शक्ति को समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी इंटरव्यू या किसी बड़े काम के लिए घर से निकलते हैं, जो दिन हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है, तो हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। और उस दिन हमारे अंदर जो भाव होता है अपने से बड़ों के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है कि और उनकी शक्ति को जो हम महसूस करते हैं, वो अन्य दिन नहीं होता है। तो लक्ष्य हमारे जीवन में वो भाव ला देता है, ईश्वर के प्रति आस्था ला देता है और अपने माता पिता के प्रति भी सम्मान ला देता है, अपने बड़ों के प्रति भी सम्मान ला देता है। दूसरा, कि जब हमारे जीवन में लक्ष्य होता है तो हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होती है, और एक व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करने से हम हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। अगर किसी को ऑफिस जाना हो या स्कूल जाना हो तो उसकी दिनचर्या पूरी तरह से व्यवस्थित होती है, क्योंकि उस दिन उसका कुछ टारगेट होता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है उसके जीवन का। और जब हमें छुट्टियों की दिन होती है तो उस दिन हम बिल्कुल उदास जैसा फील करते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई उद्देश्य नहीं रहता, और कभी कभी हम उन दिनों बीमार भी महसूस करते हैं। तीसरा, लक्ष्य होने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि हम अपने समय की बर्बादी नहीं करते। हम समय के महत्व को सीख जाते हैं। जो काम हमें रोज़ दिन करने में बिल्कुल उबाऊ लगती है, जिसे हम रोज़ करते करते ऊब जाते हैं, वो काम भी हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के करते हैं जब हमारे दिन का या हमारे जीवन में कोई लक्ष्य फिक्स होता है। तो हम उस दिन काफ़ी ऊर्जावान और उत्साह में भरे होते हैं, चाहे वो ब्रश करना हो या फिर स्नान करना हो, खाना बनाना हो या फिर खाना हो। हमारा हर एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, हमारी हर एक सांस अपने लक्ष्य के लिए होती है, और उसी लक्ष्य को फोकस कर हम अपने जीवन का हर एक क्रियाकलाप करते हैं। तीसरी चीज़, कि जब हमारे जीवन में लक्ष्य होता है तो हम अपने कष्ट को भी भूल जाते हैं। जैसे कि जिस दिन हमारा कोई टारगेट फिक्स हो, हमारा कोई उद्देश्य हो, हम किसी बड़े उद्देश्य से घर से बाहर निकले हों या फिर कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, तो उस दिन हम किसी भी तरह के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, किसी से बहस नहीं करते, किसी से नाराज़गी व्यक्त नहीं करते, चिंता नहीं करते, उदास नहीं होते। तो सारी बुराइयों को हम अवॉइड करते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं इन सबों से हमारे समय की बर्बादी होगी और हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इन सब चीज़ों से बचते हैं और अपने समय के महत्व को भी समझते हैं। पांचवी, सबसे इसमें कुछ बिंदु बच गए कि हम अपने कष्ट को भी भूल जाते हैं। जिस दिन हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है तो उस दिन अगर हमें कोई दुख की खबर ही क्यों न सुनाई पड़ जाए या फिर कुछ घटना ही क्यों नहीं घट जाए, अगर हमारा लक्ष्य बड़ा हो तो उसे हम किसी भी हालत में पूरी करने की कोशिश करते हैं, और उस दिन का हमारा समय भी अच्छा बीतता है। और जब हम अपने समय को, अगर हम उस घटना से विचलित हो जाएंगे तो हम और भी ज़्यादा विचलित हो जाएंगे, उस घटने में डूब जाएंगे, दुख में डूब जाएंगे। लेकिन लक्ष्य हमें किसी भी कष्ट से, किसी भी दुख से उबार पाने की क्षमता देता है। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होता है तो हम काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।
हम उत्साह से भरे रहते हैं, ऊर्जावान बने रहते हैं, एक अलग ही तरह की एनर्जी हमारे अंदर होती है। तो क्या ऐसा हर दिन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब हमारे लिए हर दिन इम्पॉर्टेंट हो, उस दिन की तरह, जिस दिन हमारा इंटरव्यू, उस दिन की तरह जिस दिन हमें भाषण द्वारा खुद को रिप्रेजेंट करना हो, तो अगर हमारा हर दिन महत्वपूर्ण हो तो हम ज़रूर ही अपने हर दिन को एनर्जेटिक बना पाएंगे। और जब लक्ष्य की पूर्ति होती है तो हम और भी ज़्यादा प्रसन्न चित्त महसूस करते हैं। यही है लक्ष्य का महत्व, यही है लक्ष्य की शक्ति, कि हमारे जीवन में अगर लक्ष्य हो तो हमारी दिनचर्या, हमारा समय व्यवस्था और प्रसन्नता सब संतुलित हो जाती है। हम जो है अब गुणों से रहित होने के चरण में बढ़ जाते हैं और गुणों से भरपूर होने लगते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम काफ़ी जीवन में निरस्ता का अनुभव करते हैं। लक्ष्य के बिना जीवन में जीने का कोई आनंद ही नहीं है। तो लक्ष्य बनाएं और इसे ज़रूर पूरा करें। लक्ष्य को कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे पूरा किया जाए, कैसे लक्ष्य को जिया जाए, इसके लिए हम लोग अगली वीडियो में ये सब बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग मी सो मच लव एंड अफेक्शन. If you like my opinions and my video, then let me know through your likes and comments. Thank you.